अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ एक मशहूर हस्ती मैडम बिल्किस बानो, जो हुकूक इंसानियत कमीशन की वो ज़िम्मेदार रह चुके हैं। मैडम, अभी आपकी भी मैं तकरीर सुन रहा था, आपने कहा कि उर्दू ज़बान को लेकर जिस तरह से बात, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क का माहौल हम सब देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ असेंबली में खड़े होकर ये कटमुल्लापन की तरफ ले जाने की बात कही जाती है। ऐसे में क्या उर्दू पनप सकती है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उर्दू को की उरूज के लिए, तरक्की के लिए, उसे पलने बढ़ने के लिए दूसरा मज़हब हो, दूसरी हुकूमत को कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लोग जिस तरह से पिछले कई सालों से उर्दू इतनी ज़्यादा मशहूर और हर जगह बोली भी जाती थी, सीखी जाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स में कम होती जा रही है और वालिदैन बच्चों को कम पढ़ाना रही। इसलिए ज़िम्मेदार हुकूमत कोई हुकूमत नहीं हो सकती। जिस तरह से हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका डिमांड ज़्यादा होता है, उसी तरह से अगर उर्दू ज़ुबान पढ़ने वाले, सीखने वाले ज़्यादा हो जाएं तो वो और एवरेज में आ जाएगी। ज़्यादा तादाद में उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो कोई हुकूमत कुछ नहीं करना सकती। और राइट टू एजुकेशन में ऐसा है, जो अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ना चाहता है और जो जिसको ज़ुबान जिस तरह से चाहिए उस तरह से सीख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जी, हुकूक इंसानियत कमीशन की आप जिम्मेदार रह चुकी हैं मैडम। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी 1000 घरों पर रमज़ान के करीब बुलडोजर चलाया गया। बेवजह मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, बस में हो, स्कूलों में हो, स्कूल में यहाँ तक बच्चों को, और कई सारे स्कूलों में अनऑफिशियली गायत्री मंत्र तक पढ़ाया जा रहा है मैडम। तो इस तरह की जो एक हैरेसमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चल रही है मैडम, तो क्या वाकई इंसानी हुकूक जिंदा है या मिल सकता है? नहीं, ये बिल्कुल मैं अपनी तरफ से कंडम करती हूँ। हमारी आइन इसकी कोई इजाज़त नहीं देता है, कोई कौम हो, कोई मज़हब हो, किसी को तकलीफ़ दें। यहाँ पर हर एक को अपनी तरह से जीने का हक़ मिलता है आइन की तरफ से। और जिस तरह से हम ग़िज़ा अपना खा सकते हैं, जिस तरह से पहनना ओढ़ना है कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हिंदुस्तान में हुकूमत ऐसे बदतरीन लोगों के हाथ में फंस गई है, जिससे वो अपनी मनमानी करके आइन को एक तरफ रख के अपनी जिस तरह से लोहा मनमाना चाहते हैं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान के सारे सेक्युलर लोगों से अपील करती हूँ कि वो तमाम इकट्ठा होकर इस तरह के बेइंसाफ़ी जो हो रही थी, नाइंसाफ़ी जो हो रही है, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को लड़ना चाहिए और इसे ख़त्म करना चाहिए। ये एकदम शुरू किया गया, जो यूपी हुकूमत से शुरू किया गया जो काम है, इतना बड़ा बदमाशी की जा रही है, इसको ख़त्म करने के लिए दूसरे स्टेट के लोग भी, हिंदुस्तान के हर तबके के लोग, ये ऐसा नहीं है कि अब हमारा ही स्टेट लीजिए, कर्नाटक स्टेट में यहाँ का माहौल इतना खुशहाल माहौल है, इसलिए कि न सिर्फ अक़लियत इसकी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चैन से आराम से जी सकें, किसी को तकलीफ़ ना दे सकें। इसलिए तमाम लोग, हर छोटे पिछड़े और लोग जो ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, लेकिन जब हुकूमतें बदलती हैं तो ऊंचे ओहदे पर बैठे अफसरान की सोच और फिक्र भी बदलने लगती है। अगर मुसलमानों में भी IAS IPS होकर ऊंचे ओहदे पर जा रहे हैं, तो ऊंचे ओहदे पर जाने के बाद कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब रिटायर्ड होते हैं तो फिर उनको कौम याद आती है। इस तरह का एक देखिए। जी, मैं भी इसका जायज़ा लेती आ रही हूँ। जब तक उनके सर्विस में रहते हैं, कई ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे ऐसे हैं, अक्सरियत अक्सर IAS ऑफिसर जो ऊंचे ओहदे पर हैं, वो लोगों को यहाँ तक के सलाम करें तो जवाब भी वो कन्नड़ ज़ुबान में ही देते हैं, मैंने देखा है। और उनको बदलने की कोशिश भी हमारी तरफ से भी की गई है। इसके बाद वो उनको तरबियत ही उनकी IAS होने के बाद तरबियत ही इसी दी जाती है कि वो किसी कौम के तरफ इशारा ना करें, तो उसके दबाव में आके शायद वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं वो किस तरह से, जैसा आपने कहा, रिटायर्ड होने के बाद कौम आती है, कौम, वो लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको जो चाहे दे सकता है। अगर वो IAS ऑफिसर भी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ही हुए हैं। अल्लाह ताला अगर एक पेड़ का एक पत्ता भी अगर ज़मीन पर गिर रहा है तो उसी के हुक्म से गिर रहा है। अगर IAS ऑफिसर होना था, उनके बजाय कोई और हो सकता था, कोई दूसरों को नौकरी मिल सकती थी।
ये लोगों को संभल कर सोच कर अल्लाह ताला को रोज़े क़यामत में जवाबदाह हैं लोग जो ऊंचे ओहदे पर हैं, वो लोगों को रोज़े हशर में अल्लाह से जवाब देना चाहिए उनको। इसका ख्याल रखते हुए हमारी कौम मिल्लत के साथ अच्छी तरह से इंसाफ करना चाहिए। आखिरी सवाल पूछूंगा मैडम, लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र गालिब आता जा रहा है, सड़कों पर फैसले हो रहे हैं, अदालतों के फैसलों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, पुलिस इंतजामिया एक धर्म एक समाज के लोगों को निशाना बनाए चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हमको क्या करना चाहिए? इसे मौके पर बड़ी गमनाक बात है, ये माहौल है कि जुडिशरी भी अब हुकूमत की कठपुतली बन गई है। और देखिए जिस तरह से जजेस का सिलेक्शन होता है उस तरह से पिछली हुकूमतें, अब तक जो हुकूमतें थी वहाँ पर 4 मेंबर्स की कमेटी में अपोजिशन लीडर को भी रखा जाता था। अब सिलेक्शन कमेटी में यहाँ पर ऐसा आदमी को चुना जाता था जो सही इंसाफ और आइन की पूरी तरह से जांच करने के बाद उसके कानून के तहत की जाए, इंसाफ की जाए। लेकिन अब हुकूमत जहाँ पर हिंदुस्तान में जो हुकूमत है उसको रद्द बदल करके वहाँ पर अपोजिशन को रख के उनकी तरफ से 2 नॉमिनेशन करने के लिए, ताकि मेजॉरिटी उनको आ गए, कोई फैसला नहीं, इस तरह हो रहा है। और हमारे मुसलमानों के लॉयर्स जो हैं उन लोगों को इकट्ठे होकर कौम के लिए भी कुछ करना, ये फ़ायदे की बात है, कमाना अलग बात है। इंसाफ अगर मिलेगा तो जुडिशरी के ज़रिए ही मिला है। लॉयर्स वकला जो हैं उन तमाम को मिलकर एक फोरम लेकर ऐसे जो हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है, कई नौजवान लोगों के बच्चों के ऊपर केसेस डाले जाते हैं किसी के दबाव में आकर, हुकूमत या पार्टी के सियासी पार्टी की तरफ से, इनके खिलाफ लड़ना है। देखिए मैं अच्छी इसकी ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे हुबली धारवाड़ में जो एक ईदगाह का ये था गलाटा हुआ वहाँ पर, और उसके बाद परसों रिसेंटली भी हुआ। इसके लिए यहाँ के बेंगलुरु के वकील ही एक इस तरह से अपने आप में अब उन सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। केस लड़कर उन्होंने हमारे बच्चों को जेल से छुड़ाकर एक अपने आप में जज को भी उन्होंने इतना दबाव डाला कि नहीं ये सरासर गलत है, आइन के तहत ही फैसला देना चाहिए, और बच्चों को छुड़ा लिया उन्होंने। नहीं, आपने हुबली का जिक्र किया तो मैडम ये एक अफसोसनाक पहलू है कि एक छोटे से मामले में भी यूएपीए लगाया गया और 2-2 साल जेलों में रहना पड़ा। अगर इस तरह का माहौल बनने लगा तो इसको कैसा खुशाइंद बात कह सकते? नहीं, मैं हुकूमत की तरफ से हम लोग भी प्रेशर कर रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम लेजिस्लेचर्स फोरम है ये हम अगर मीडिया के ज़रिए लोगों को ऐसा बोलें तो वो लोग और अपनी कार्रवाई में सरगर्म हो जाते हैं। इसलिए हिकमती तौर पर हम वज़ीर आला से मिलकर ये बातचीत का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा नहीं, अब बिल्कुल फिक्र नहीं है, हमें यकीन है, हम आप लोगों को मालूम है यहाँ के वज़ीर आला सिद्धरामैया जी अक़लियतों के हित के लिए ही हैं, समाजी हो, माशी हो या तालीमी हो, जो भी मसले मसाला अच्छी तरह से हल कर रहे हैं। जो भी केसेस जो हैं, हुबली हो या कोई और हो या बेंगलुरु का डीजी हल्ली का हो, इस तरह के जो गुलबे के केसेस हैं, इसके लिए इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। आप एक हुकूक इंसानियत की जिम्मेदार हैं मैडम, जेलों में जितना परसेंटेज मुसलमानों का मुल्क में नहीं है उससे ज़्यादा जेलों में है, तो कि इसके बारे में क्या? यहाँ पर नेशनल लेवल पर भी इसका डिस्कशन एक ही, देखिए मेरी एक आखिरी और सोच ये है कि नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर एक अच्छी और सही सोच रखने वालों का एक फोरम होना चाहिए, जिससे हम एक समाज को एक मैसेज दे सकते हैं, माशरे को एक मैसेज दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर ये मैसेज हमारे नौजवानों में, हमारे माशरे में या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंच गई, बच्चे अपने आप में निडर होकर हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आप निडर होकर कह रहे हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदारान से लेकर उलमा कराम से लेकर बड़े बड़े लीडर तक डरे सहमे नजर आ रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए अल्लाह ताला हमें पैदा करता है, एक दिन मौत लाफानी है, एक दिन जाना ही है। लेकिन अगर ईमान का म्यार इतना ही बड़ा होता तो ये हालात क्यों आते? नहीं, वो अपने ईमान पर हमें भरोसा रखना चाहिए। भरोसा तो है लेकिन हालात तो दिख ही रहे। नहीं, इंशाल्लाह हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है हम लोगों को, अल्लाह ताला ऐसा एक माहौल लाएगा ज़रूर, इससे हिंदुस्तान में फिर से सेक्युलर हुकूमत बन जाएगी और तमाम को जीने का हक भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।